इंडिया अलायंस मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। सीट शेयरिंग को लेके अब थोड़ी सी तो हमें शुरुआत करनी चाहिए। पूरी इंडिया में सीट शेयरिंग की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। विपक्ष का मिशन क्लियर है, एजेंडा सेट है। गठबंधन वाली गाड़ी 3 कदम आगे बढ़ चुकी है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में दिग्गज नेताओं की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में कुल मिलाकर लब्बो लुबाब यही था, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारेगा। इसके लिए सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द बात तय हो जाएगी। सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी सब काम शुरू हो जाए। हम लोगों ने तो तय कर लिया है, इसी महीने सब चीज तय कर ली। जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगे। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय कर लेने का सुझाव दिया था। केजरीवाल के सुझाव के बाद दिल्ली में 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक को 14 दिन हो चुके हैं। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। ऐसे में सवाल ये, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात कहां तक पहुंची? गठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर आखिर हलचल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मोदी के खिलाफ एकजुटता का दावा करने वाले गठबंधन में सीट शेयरिंग पर एकजुटता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग वाली चर्चा फिलहाल विधानसभा चुनाव तक टल गई है। सूत्रों का दावा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा आगे बढ़ेगी। दरअसल कई बैठकों के बाद भी विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गठबंधन को लेकर आपस में ही मतभेद था। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पंजाब और दिल्ली यूनिट के नेताओं ने आप के साथ सीट शेयरिंग का विरोध किया। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतभेद दिन ब दिन और तीखे होते जा रहे हैं। 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां कांग्रेस ने लड़नियां ने। मिनिमम 32 बंदे मौजूदा जड़ी आप दी सरकार दे एमएलए ने मेरे नाल टच ने। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। तेलंगाना में बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों की लड़ाई है। मिजोरम में भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी मजबूत होगी। ऐसे में कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ऐसे में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर दावा ठोक सकेगी। फिलहाल विपक्षी गठबंधन का फोकस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने को लेकर है और इसी वजह से सीट शेयरिंग की चर्चाओं में मतभेद को लेकर विपक्ष अपना मोमेंटम खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा विधानसभा चुनाव के नतीजों तक टाल दी गई है। सीट शेयरिंग पर चर्चा बेशक टल गई, लेकिन विपक्षी चेहरे को लेकर चर्चा जारी है। यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, देखिए, जदयू के नेता हैं आंध्र प्रदेश के जीत नारायण मंडल। ये आंध्र प्रदेश में जदयू के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। जदयू का मांग है कि प्रधानमंत्री बनाया जाए इनको। क्या प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है नीतीश? बहुत 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 इनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। हाँ, इनकी प्रधानमंत्री बनाया जाए, नीतीश को बनाया जाए। दरअसल इंडिया गठबंधन के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती है। पहली, गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग और दूसरी, गठबंधन का चेहरा तय करना। राहुल गांधी कह चुके हैं, गठबंधन का चेहरा सबकी सहमति से चुनाव के बाद तय होगा। ये कहकर राहुल ने नेतृत्व पर मतभेद खत्म करने की कोशिश की। वहीं सीट शेयरिंग को आगे टालकर फिलहाल गठबंधन के अंदर किसी भी मतभेद को टालने का प्रयास किया गया ताकि बीजेपी इसका फायदा ना उठा पाए।